साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप रावत रवाल्टा और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। आज हम एक असले मसले पे बात करेंगे जो बहुत चर्चाओं में है, खासकर उत्तरकाशी ज़िले को लेकर। उत्तरकाशी ज़िले में पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी हलचलें हैं जो अमूमन उत्तरकाशी ज़िले में देखी नहीं जाती और सुनी भी नहीं गई। आपने भी शायद कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा होगा जिस तरह का माहौल अब देखने को मिल रहा है। सिलसिलेवार कुछ घटनाएं हुई हैं, पहले पुरोला और उसके बाद अब उत्तरकाशी ज़िला मुख्यालय में। किस तरह से उत्तरकाशी ज़िले को सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो उत्तरकाशी ज़िले को सुलगाना चाहते हैं और क्यों इसके पीछे क्या साजिश है, इस तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलान। नमस्कार दीपक जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो उत्तरकाशी में अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ, क्या उत्तरकाशी ज़िला ऐसा था? उत्तरकाशी ज़िले में सामान्यतः जब भी कोई घटना हुई है उसमें जनपद उत्तरकाशी की आवाम का कभी कोई दोष नहीं रहा है, क्योंकि जनपद उत्तरकाशी की आवाम अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है और बड़ी शांत वादियाँ, खूबसूरत वादियों में हमारा उत्तरकाशी को प्राकृतिक सौंदर्य की, बाबा की कृपा से, माँ गंगा माँ यमुना की कृपा से वहाँ पूरा सौंदर्यकरण है। चाहे आप पर्यटक दृष्टि से उठा लीजिए, हर की धुन ट्रैक की बात करें, केदार कांठा, ऐसे अन्य हमारे सरताल ट्रैक, गुलाबी कांठा, तमाम ट्रैकों से वहाँ दयारा बुग्याल। और जहाँ हम आध्यात्मिक बात करें तो आपके गंगा यमुना का वहाँ पर मुख्य स्थल यमुनोत्री गंगोत्री धाम, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर और तमाम ऐसी आस्थाओं के केंद्र, मासू महाराज का लगता हुआ क्षेत्र, नागराजा का क्षेत्र, ये तमाम चीज़ें उस क्षेत्र में हैं। यानी उत्तरकाशी में आध्यात्मिक पुरोधरा भी और हमारी जो पर्यटक पुरोधरा भी पूरी तरह से है। ये तब हुआ है जब कोई भारी व्यक्तियों ने चीज़ें बिगाड़ने का काम किया है। और ये मसला थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि आपके संज्ञान में भी है और हमारे जो जनपदवासी हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि ये कोई आज का मसला नहीं है। सन 70-80 में कोई ऐसा टुकड़ा, कोई ऐसा भूभाग किसी के पास सेल हुआ और वो एक समुदाय विशेष को गया, उन्होंने वहाँ पर अपना धार्मिक अनुष्ठान करने का काम किया, जिसका उस समय भी विरोध था, चाहे धीमी आवाज़ में था और देर टू देर ये आवाज़ें बनी थी। शासन प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए था। 80-90 के दशकों में ये हल्ला हुआ भी था और जिन्होंने भी ये गलतियाँ करी हैं, क्योंकि गलती इसलिए कहूँगा कि हर धर्म की एक मान्यताएं हैं और हर धर्म अपने रीत को, अपनी पूजा को, अपने पठन अपनी पाठन को अपने नियमों में करता है। उसी परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म में माँ गंगा का और काशी का बड़ा महत्व है और माँ गंगा माँ यमुना का मुख्य स्थल जनपद उत्तरकाशी है और वहाँ पर ये सब हुआ है। तो उसकी वजह है क्रिया की प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ वहाँ एक क्रिया ये थी कि भाई मुख्य धाम है, मुख्य पड़ाव है और वहाँ पर एक समुदाय विशेष का धार्मिक अनुष्ठान है। तो उनका कहना भी बिल्कुल लाजमी और मेरा कहना भी यही है कि जिस तरह से मक्का मदीना उनके लिए एक बड़ा पवित्र स्थल है और वो मानते हैं और उसमें हिंदुओं को कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है, उसी तरह से 4 धाम में है, माँ गंगा माँ यमुना बद्री केदार हमारे लिए मुख्य स्थान है और काशी की नगरी है, वहाँ हमारे लिए सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसका विरोध हुआ है। तो जो सामान्य आवाम है वो इस बात का विरोध करता है कि वहाँ स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें एक और बात भी है कि स्वयं प्रकृति कह रही है, क्योंकि हिमालय काशी का मुकुट है और आप देख रहे हैं वर्णावत में जो चीज़ें हो रही हैं, दिनों दिन वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं और अतिक्रमण की जद में उस स्थान को बताया जाता है, उस पूरे स्थान, उस पूरे क्षेत्र में जो भी घर आ रहे हैं उन सब पर बताया गया, उन्हें खाली करने की नोटिसें भी दी हैं। शासन प्रशासन ने कुछ बताया जाता है कि पुराने टाइम में कंपलसेशन भी उसमें बनता है, तो जो स्थान के रिक्त होना है वो रिक्त होना है। तो ये प्रश्न है, अब उस पर कौन अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, कौन अपने एजेंडे को चलाना चाह रहे हैं, मैं उससे परे हूँ।
मैं सिर्फ इस बात को बड़ा सवाल यही है दीपक जी कि जो मूलतः उत्तरकाशी के लोग हैं वो बहुत समय से ये जो मस्जिद जिसकी बात हो रही है वो वहाँ बनी हुई थी और इस तरह का कभी मामला सामने नहीं आया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बाहर के लोग आकर के हमारे जो उत्तरकाशी ज़िला है जो अमूमन शांत जनपद रहा है वहाँ का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं? इन लोगों को सस्ती लोकप्रियता की ज़रूरत होगी, ये लोग ऐसा करेंगे। उत्तरकाशी में पूर्व में पुरोला में कुछ ऐसा करना चाहा लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की आवाम जानती है। हमने इन सब बातों का हमेशा जवाब दिया है और आज भी देंगे। लिखो भाई, जब जब हमारी सनातनी संस्कृति पर, हमारी आस्थाओं पर ठेस पहुँचने की बात होगी, हमारे अंदर एक स्वर में उसका विरोध होगा जो है, परंतु उसका ठेकेदार कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उत्तरकाशी से कोई नाता नहीं है, कोई उसको अता पता नहीं है, वो कह दे, वो हम नहीं सुनेंगे। और उत्तरकाशी की आवाम तो इसलिए वहाँ इकट्ठी भी थी कि भाई सनातन के प्रचार और प्रसार की बात है। और ये तो थोड़ा मैं मानूंगा प्रशासन की एक ढील रही है या क्या रहा है कि वहाँ पर ये नौबत आनी पड़ी कि वहाँ लाठीचार्ज जैसी घटना हुई, लाठीचार्ज जैसे घटने और कई लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया। आखिर इन सब बातों को पहले एग्जामिनेट किया जाना चाहिए था, रोका जाना चाहिए था, नहीं रोका गया है या क्या दिक्कतें रही हैं, ये प्रशासन इसको देखे। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप समझ सकते हैं कि यमुनोत्री से मुख्य पड़ाव है चार धाम का, गंगोत्री, बद्री और केदार, कि केदार से बद्री आकर आदमी अपनी चार धाम यात्रा को सफल मानता है। आप उन स्थानों पर जहाँ पर भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं उनको रोकिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे जनपद उत्तरकाशी में इस तरह की गतिविधियों को पूर्ण तरह से रोका जाता है, रोकेंगे। और शासन प्रशासन से कहेंगे कि आप राम मंदिर की तर्ज पर इसका समाधान निकालिए और काशी को स्वतंत्र रखिए, क्योंकि काशी सनातन की है और सनातन में काशी बसता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिन युवाओं पे 100 से 200 से करीब जो युवा हैं या जो लोग स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, वो मुकदमे सही हैं या उनको क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, आखिर ये नौबत क्यों आई मुकदमे हुए? आखिर वो मुख्य हीरो कौन है जिन्होंने इस तरह की नौबत लाई दी? अब उन लोगों को क्या दोष है जो वहाँ उस लोगों में अपने सनातन की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु उनको सुनने के लिए वहाँ आए? जब हम कहीं पर नेतृत्व कर रहे हैं तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए उसके साथ कौन लोग हैं, उनकी रक्षा किस तरह से हो सकती है। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और हम धर्म की रक्षा करते हुए हम अगर वहाँ पर अपने लोगों को ही उलझा रहे हैं तो वो गलत है। मेरा ये मानना है कि हमारे उत्तरकाशी की आवाम अपने आप में इतनी सक्षम है जो ठीक कर देगी इसको समय रहते हुए। और मैं उत्तरकाशी के आवाम के माध्यम से ही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जिस तरह से राम मंदिर का निष्कर्ष निकाला गया उस तरह से इसका निकाल लिया जाए और जो लोगों पे मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लिए जाएँ, वो तत्काल वापस लिए जाएँ। और जहाँ पर ये मस्जिद का निर्माण हुआ है इस स्थान को तत्काल एग्जामिनेशन करके, क्योंकि इस पूरे चीज़ों को जनपद उत्तरकाशी को और काशी नगरी को स्वतंत्र रहना दिया जाए सनातन के लिए और उसमें किसी प्रकार की कोई अन्य गतिविधियाँ ना होने दें। पुरोला के बाद उत्तरकाशी और इस बीच में एक घटना बड़कोट में भी हुई जो केशवगिरी हैं, एक संत जो बताए जाते हैं, उनके आश्रम पे भी पत्थरबाजी हुई। देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको कि पुलिस की लापरवाही है, किस तरह से आप देखते हैं प्रशासनिक फेल्योर है? देखिए, ये बिल्कुल ही मैं मानता हूँ कि केशवगिरी महाराज जी वो बहुत लंबे समय से बड़कोट में रहते हैं और उनका सामाजिक सरोकारों से भी एक जुड़ाव है। पिछले दिनों जब वहाँ पानी के आंदोलन की बात थी तो महाराज जी ने जन आंदोलन में सहयोग दिया। उन्होंने नहीं देखा कौन धर्म है क्या धर्म है, उन्होंने देखा जनहिताई मामला है। तो अगर उनके यहाँ इस तरह की घटनाएं लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संत जो समाज के लिए लड़ रहा है, समाज के हित की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म की रक्षा की बात करता है, उसके साथ अगर इस तरह का हो रहा है तो ये गलत है। लेकिन मैं उनको भी ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस मामले में हम उनके साथ हैं और शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये कौन लोग हैं और ये किस तरह की घटना देना चाहते हैं, वो हमेशा अपने धर्म के लिए और समाज के लिए लड़ते आए हैं। आपने देखा कि किस तरह से दीपक बिजवाण जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और उत्तरकाशी ज़िले को लेकर के जिस तरह की इस समय हलचलें हैं, पुरोला में इतना बड़ा कांड हुआ, उत्तरकाशी में लाठीचार्ज पथराव हुआ, बड़कोट में केशवगिरी जो महाराज हैं उनके आश्रम पर पत्थरबाजी हुई। कौन वो लोग हैं जो उत्तरकाशी को सुलगाना चाहते हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था? जब पहले से तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई थी
शासन प्रशासन से अनुमति ली गई थी बाकायदा कि वहाँ पर रैली निकाली जाएगी, बावजूद उसके किसी तरह के कोई ख़ास इंतजाम नहीं किए गए। कोई इंटेलिजेंस एक्टिविस्ट वहाँ नहीं नज़र आया। जिस तरह से पथराव हो गया, लाठीचार्ज हो गया और उसके बाद बड़कोट तक लाठीचार्ज और पथराव की आंच आई। वहाँ केशवगिरी महाराज के आश्रम पे पत्थर फेंके गए और अब तक किसी को पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रशासनिक फेल्योर भी है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं और ज़िला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। हम जल्द मिलेंगे इस मसले पर नए अपडेट के साथ। आप तब तक देखते रहिए पहाड़ समाचार।